भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे, जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? कहा भगवान शिव और कहा मैं। मेरी गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे, बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते, भगवान से जोड़ देते हैं। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो, महादेव जी को पति, निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष? कैलाश में एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का, 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनति बिहसी कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब ज्यादा?
अरे अब लग शंभु रहे सभिकारा, तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देव, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई, ऐसे ऐसे सब दूल्हे की तैयारी हो रही भाई। चिता की भस्म, चिता की भस्म, इसे पाउडर ले गए, पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई। जटा से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटाकटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फवारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन 3, माथे वाला बंद है, 2 खुले हैं। उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ आगे गरुड़ पे सवार। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ। घुचप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। हाँ अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं, बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह। बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहि गावहि गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो, ऐसे बच रहा है। ये गान हो रहा, हड्डी हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा है, गा रहा। कैसा शोभा होगी, खून लपेटे पिशाचनी, अगिया बैताल, रोड लाइट, अगिया बैताल, भगवान शिव की बारात। भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है धन्य, यही दूल्हा है, बाराती है। तो दूल्हा तो भी बहुत है, सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए। नारायण परिकर सब। पीछे देखा
हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख वेद सब दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा, दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र, ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती है। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है, नगर की बालक बालिकाओं नववधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। बैल पे सवार है, सांप की माला पहले, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला, अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के सरी तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल बिकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग्यों पड़ी, बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो। आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बावरा दूल्हा, ये संयोग रचा है, बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। मैना जी कहती, हाय मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया सब चल रहा था, बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव, बर्बाद कर दिया सब। ऐसा दूल्हा, क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है। बांझ कभी प्रसव की पीड़ा जानती है, क्या जाने बाबा जी है, हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा, माता विचार पूर्वक, जननी ही विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। मां विचार पूर्वक, तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो। अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहो। तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ ले हो जनि मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को, तसल्ली के। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चरण है। पर नारद जी ने तो अब नहीं, नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा, अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जीवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ,
समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्रोच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरजा कर भयउ बिबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिनानर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। तो इस प्रसंग के अंदर गुरु प्रेमानंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया और बताया कि किस तरीके से शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने तपस्या करी थी, उसी के बाद में प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे शादी करी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये ही माता सती है जिन्होंने कि फिर से अवतार लिया है पार्वती के रूप में। अगर भगवान शिव की शादी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक और कहानी है जो कि एक बहुत ही सुंदर घटना थी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी और इससे पहले ऐसी शादी कभी भी नहीं हुई थी। शिव जो कि दुनिया के सबसे तपस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवता तो वहाँ पर मौजूद ही थे, इसी के साथ में सारे असुर भी वहाँ पर मौजूद थे। आमतौर पर जहाँ पर देवता जाते थे वहाँ पर असुरों का जाना मना था, और लेकिन जहाँ पर असुर जाते थे वहाँ पर देवता भी नहीं जाते थे। लेकिन शिव तो पशुपति है, सभी जीवों के देवता है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े जानवर सभी के सभी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिचास और विकसित लोग भी उनके विवाह के अंदर मेहमान बनकर पहुँचे। उनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर ये तो शिव का विवाह था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार फिर से साथ आने का मन बना लिया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु थे वह सभी के सभी शादी के अंदर उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिचास और विकसित लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर आए, जिन्हें देखकर तो एक बार माता पार्वती के परिवार वाले डर ही जाते हैं। और यहाँ पर एक शाही शादी हो रही थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होने वाला था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की यहाँ पर रस्म हो रही थी। वर वधू दोनों की वंशावली, यानी कि उनके माता पिता और उनके पिता के पिता कौन थे, वो यहाँ पर घोषित किया जाना था। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे ज़्यादा अहम होती है और उसके जीवन का गौरव होती है। तो माता पार्वती की वंशावली का बखान तो धूमधाम से किया गया। कुछ देर तक ये चलता रहा और आखिरकार जब उन्हें अपने वंश का गौरव का बखान यहाँ पर ख़त्म किया तो वे उस ओर मुड़े जहाँ पर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतज़ार कर रहे थे कि वर की तरफ से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा कि आखिरकार उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं जो खड़े होकर वंश की महानता के बारे में बता सके। लेकिन वाकई में कोई ऐसा था भी नहीं। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। उनमें से कोई भी उनका परिवार था ही नहीं। सभी अपने अपने साथी गणों के साथ आए हुए थे, जो कि विकृत जीवों की तरह दिखते थे, एक भी इंसानी भाषा नहीं बोल पाते थे और सभी यहाँ पर विचित्र अवस्थाओं में नजर आ रहे थे। फिर माता पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में बताइए। शिव ने कहा कि शून्य में देखते हुए चुपचाप वो बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी में कोई उत्सुक नजर आ रहा था।
बस वह अपने गुणों से घिरे हुए थे और शून्य में वो घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग उनसे यही सवाल पूछते रहे कि क्या आपकी कोई बेटी की शादी ऐसे आदमी से करना चाहेगा जिसका वंश का अभी तक पता ना हो। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन थे। समाज के लोग, महाराज और पंडित भी यही सोच में लग गए थे कि आखिरकार चल क्या रहा है, कोई इनके वंश के बारे में बोल क्यों नहीं रहा। फिर नारद मुनि जो कि उस सभा में मौजूद थे, वो तमाशा देखकर अपनी वीणा उठा बैठे और एक ही तार खींचते रहे, लगातार एक ही धुन बजाते रहे। और इससे परेशान होकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और बोले, ये क्या चल रहा है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन वो तो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं। नारद ने जवाब दिया कि वर के माता पिता है ही नहीं। राजा ने पूछा कि आप ये क्या कहना चाहते हो? क्या उनके माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता है? नारद ने सभी को बताया कि भगवान तो स्वयंभू है, इनके माता पिता नहीं, कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, ये अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है, इन्हीं के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। पूरी सभा चकरा गई। राजा ने कहा कि हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते, और उस समय पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी का पिता या माँ न हो? तो नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू है, इन्होंने खुद की ही रचना की है। इनके ना तो पिता है, ना ही माता है, ना ही इनका कोई वंश है, ना परिवार है। पूरी दुनिया इनका परिवार है, या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, ना ही इनके पास कोई राज्य है, ना तो ही इनकी कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। इन सभी चीज़ों से ये परे हैं, या तो एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को ही अपना बना लिया है। इसीलिए सिर्फ ये एक ही वंश है, और वो वंश है ध्वनि का। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई थी, तो अस्तित्व में सबसे पहली जो चीज़ आई थी वो थी ध्वनि, यानी कि आवाज़। इन्हीं पहली अभिव्यक्ति से एक ध्वनि के रूप में ही महादेव जन्मे थे, और ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले कुछ भी नहीं था, और यही वजूद है कि मैं ये तार जो है वीणा का वो खींचता रहा।